बहुजन समाज के वोट बैंक की वजह से मुख्यमंत्री बनता है और अपने को कहता है मैं बाबा साहब का शिष्य हूँ, बाबा साहब का आदर्श मानता है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं से उसे नफरत है। एक मंत्री ने बाबा इंसानियत थी तो तू उनका भी इस्तीफा लेता। क्या क्या गलत किया है राजेंद्र पाल गौतम ने? राजेंद्र पाल गौतम ने अपने समाज का सारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी को दिया, फिर भी गद्दारी से नहीं चूक रहे। एक ऐसे तैसे मंत्री छोटा सा बनाया, उससे भी इस्तीफा ले रहे हैं। और किस बात पे इस्तीफा ले रहे हैं? बाबा साहब का पुजारी है, भगत सिंह का फोटो लगाएगा कार्यालय में, तो वहाँ खड़े होकर के प्रतिज्ञा ले रहे थे, दिलवा नहीं रहे थे। और सारे लोगों ने खुद प्रतिज्ञा ली है कि मैं इनको नहीं मानूंगा। उनको गाली नहीं दे रहे थे, हिंदू देव देवताओं को गाली नहीं दी किसी ने। क्या जरूरत पड़ी इस जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा की? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि सदियों से हमारा देश जातियों के आधार पर सताया जा रहा है। अब लेटेस्ट ही ले लें, दिल्ली का केजरीवाल मुख्यमंत्री, पंजाब में और दिल्ली में उसका 0% वोट बैंक था। बहुजन समाज के वोट बैंक की वजह से मुख्यमंत्री बनता है और अपने को कहता है मैं बाबा साहब का शिष्य हूँ, बाबा साहब का आदर्श मानता है, लेकिन बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं से उसे नफरत है। एक मंत्री ने बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं ली तो उसका इस्तीफा ले लिया। जब उसका मंत्री मनोज सिसोदिया पर छापा पड़ता है, इस्तीफा नहीं लेता। उसका एक मंत्री जसविंदर जैन में, उसका इस्तीफा नहीं लेता। जबकि पंजाब जैसे प्रांत में 45% ऐसी होकर के हम इसको जिताते हैं, इसके 3% वोट हैं और ये हमसे कहता है कि हम कच्छाधारी हूँ, हम आरएसएस का आदमी हूँ। आरएसएस का आदमी और बाबा साहब की बात दोनों साथ साथ नहीं चलेंगी। तो हम उसको केजरीवाल को बताना चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में तुझे भुगतना पड़ेगा। अगर तेरे की वास्तव में इंसानियत थी तो तू उनका भी इस्तीफा लेता। क्या क्या गलत किया है राजेंद्र पाल गौतम ने? राजेंद्र पाल गौतम ने अपने समाज का सारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी को दिलवाया। सारे लोगों ने तन मन धन से कोऑपरेट किया। तेरे को 2-2 प्रांतों में सरकार बनाई। और केजरीवाल सिसोदिया से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनका कितना % वोट बैंक है दिल्ली में और पंजाब में? आम आदमी पार्टी की जो सत्ता कई बार जो दिल्ली में आई है वो राजेंद्र पाल गौतम की राजेंद्र पाल तमाम दलित लोगों की बदौलत है। ये वोट बैंक ही इनका है भाई। उनका 15% वोट बैंक है, उसमें 36 पार्टियां हैं उनकी। उनके पास वोट बैंक क्या था? दिल्ली में 0% वोट बैंक था। सारा बहुत बसपा का, कांग्रेस का जो दलित था साला इनके साथ चला गया। लेकिन ये फिर भी गद्दारी से नहीं चूक रहे। एक ऐसे तैसे मंत्री छोटा सा बनाया, उससे भी इस्तीफा ले रहे हैं। और किस बात पे इस्तीफा ले रहे हैं? बाबा साहब का पुजारी है, भगत सिंह का फोटो लगाएगा कार्यालयों में, बाबा साहब का फोटो लगाएगा, लेकिन बाबा साहब की प्रतिज्ञा पसंद नहीं। फिर कहता है मैं कच्छाधारी हूँ। तो हनुमान चालीसा और बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं साथ साथ नहीं चलेंगी। इसको केजरीवाल को स्पष्ट करना पड़ेगा कि किधर है। 3% वोटों के साथ है कि इधर 85% वोटों। राजेंद्र पाल गौतम जी तो ये कहते थे कि ये मिशन जय भीम का, इस बुद्ध धम्म दीक्षा का राजनीति से कोई वास्तव में कोई संबंध नहीं है। राजनीति की एक बात नहीं की। उस मंच पर सामाजिक काम है, बौद्ध धर्म की बात है, बाबा साहब की विचारधारा है। मंत्री के रूप में राजेंद्र पाल गौतम उसमें शामिल भी नहीं हुए। बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं जो 1956 से नागपुर में दी गई, वही प्रतिज्ञाएं दोहराई गई। और वो प्रतिज्ञाओं में एक शब्द भी किसी के खिलाफ नहीं है, किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम किसी को आदेश नहीं कह रहे कि तू ब्रह्मा विष्णु महेश को मन माने। वो तो स्वयं प्रतिज्ञा ले रहा है जो मानने वाला। तो निजी विचार भी नहीं है उनके। वो प्रतिज्ञाएं जो दिलवाई थी वो बाबा साहब के पौत्र राजनेता अम्बेडकर ने दिलवाई थी। राजेंद्र पाल ने तो वो प्रतिज्ञाएं एक आम आदमी की तरह वहाँ स्वीकार करी थी, सबके साथ बोले थे। इन्होंने नहीं दिलवाई, लेकिन इतने के बावजूद भी उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। अरे कम से कम इंक्वायरी करता, अपनी पार्टी के लोगों से इंक्वायरी करता। बीजेपी के तेने अपने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया, सिसोदिया का इस्तीफा नहीं लिया। इन्होंने हिंदू धर्म की भावना को थोड़ी ना एक शब्द भी नहीं किया किसी के धर्म की भावना के लिए। उन्होंने तो ये कहा है कि मैं हिंदी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। अब क्या हिंदू मुसलमान के देवी देवताओं को मानते हैं, ईसाइयों को मानते हैं, जैनों के मानते हैं? तो हर एक आदमी स्वतंत्र है। एक शब्द भी राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं कहा, किसी देवता के खिलाफ नहीं किया। जो प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने ली थी 14 अक्टूबर 1956 को, वही प्रतिज्ञाएं दोहराई हैं। वो भी उनके बाबा साहब के खून ने दोहराई हैं, राजनेता अम्बेडकर ने दोहराई थी। और वो राजेंद्र पाल गौतम तो वहाँ खड़े होकर के प्रतिज्ञा ले रहे थे, दिलवा नहीं रहे थे। और सारे लोगों ने खुद प्रतिज्ञा ली है कि मैं इनको नहीं मानूंगा। उनको गाली नहीं दे रहे थे, हिंदू देव देवताओं को गाली नहीं दी किसी ने। तो ये सारा का सारा षड्यंत्र के तहत इनको हटाया जा रहा है। और ये मनु स्मृति को केजरीवाल भी बैकडोर से लाना चाह रहा है, लेकिन ये अब नहीं चलेगा। ये बाबा साहब के अनुयायी इतने समर्थ हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। अब इसकी दोगली नीति नहीं चलेगी। या तेरे को हनुमान भक्त बनना पड़ेगा या बाबा साहब का भक्त बनना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा।